आज हम समझेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का SEC पेपर को, जिसका नाम है डिजिटल एजुकेशन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल कोल्हान टीचर्स पर। तो जैसे कि हम जानते हैं, डिजिटल एजुकेशन पेपर का टोटल 4 यूनिट्स हैं एंड इसमें टोटल 3 क्रेडिट्स मिलता है। ठीक है, तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है, कैसे डिजिटल सिस्टम इवॉल्व हुआ और डिजिटल सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिस्टम का मतलब कोई सर्टन वे में कुछ करना। मान लो कि ये डिजिटल सिस्टम है, ये एनालॉग मतलब हम लोग का भाषा समझकर बाइनरी भाषा में ये चेंज करता हूँ, मतलब 0 और 1 में चेंज करता हूँ। ठीक है, तो सर्टन सिस्टम में फॉलो होता है। तो उसका मीनिंग और इवोल्यूशन को समझेंगे। इसके बाद हम रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी समझेंगे। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका रोल और सिग्निफिकेंस, मतलब आप मान लो कि आप कहीं भी बैठकर कुछ भी पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, तो इससे आपको एम्पावरमेंट मिलता है। ठीक है, एम्पावरमेंट मिलता है। इससे आप इनोवेशन कर सकते हो, नए नए चीज़ों को बना सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इसका रोल एंड सिग्निफिकेंस डिजिटल टेक्नोलॉजी का। उसको हम इन डिटेल समझेंगे इसमें। देन हम डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन समझेंगे। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन का फ़ायदा नुकसान वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन का फ़ायदा नुकसान ये देखेंगे। डिजिटल एजुकेशन में जैसे आप मान लो कि ऐड सीखना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप मान लो आज रात को ही सीखना चाहते हो, तो रात को ही आप सीख सकते हो। यूट्यूब लगाओ, वीडियो लगाओ एडिशन का, और आप देखो सीख लो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। मतलब आप कहीं भी बैठ के जब भी इच्छा हुआ पढ़ सकते हो। और ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन कम होता है। मान लो कि अब यूट्यूब में जैसे एडिशन देखने के, तो ऐड आया वो देखे, फिर नीचे में मान लो एक डोरेमोन का कार्टून वो उसका थंबनेल दिख रहा है, आप वो देखने लगे। ठीक है, और ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता है, क्लासरूम एजुकेशन, उसमें आप एडिशन पढ़ाया जाएगा, सिस्टमेटिकली आप सीखते हो कोई भी चीज़ को, और उसमें डिस्ट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन के कंट्री में ये है। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन, वही क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है डिजिटल एजुकेशन का, ये हम देखेंगे। फ़ायदा मैंने बताया कि आप कहीं भी बैठ सकते हो, और नुकसान डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ठीक है, ये तो ये है यूनिट 1 डिजिटल एजुकेशन का। सो सेकेंड यूनिट में हम डिजिटल एजुकेशन एंड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ICT एंड टूल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स, तो हम ये समझेंगे। उसके बाद इंटरेक्टिव टूल्स के बारे में समझेंगे। तो हाँ, इसमें हम और एक चीज़ समझेंगे कि कम्युनिकेटिव टूल्स, जो टूल्स हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं वो टूल्स में, और इंटरेक्टिव टूल्स मतलब जो टूल्स हम इंटरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, हम कैसे पहचानें कि कौन सा टूल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, कौन सा टूल इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, हम अंतर कैसे करें कि ये कौन सा कैटेगरी ऑफ टूल्स में आता है। ठीक है, जैसे इंटरेक्टिव टूल्स में हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में पढ़ेंगे, गूगल क्लासरूम के बारे में पढ़ेंगे, लिंक्डइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिएटिव टूल्स। ओके, तो क्रिएटिव टूल्स हम कैसे पहचानें कि कौन सा टूल क्रिएटिव टूल है। जैसे कि क्रिएटिव टूल का मतलब आप समझो, ऐसा कोई भी टूल या एप्लीकेशन जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको एडिट कर सकते हैं, उसके बाद उसको स्टोर स्टोर या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं क्रिएटिव टूल्स, जैसे कि गूगल स्लाइड्स, गूगल स्प्रेडशीट्स, गूगल फॉर्म,
यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब का ही आप एग्जांपल ले लो कि इसमें हम वीडियोस क्रिएट करते हैं सबसे पहले, फिर उसको हम यहाँ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। रॉ वीडियो तो हम लोग डालते नहीं हैं, एडिट करते हैं। उसके बाद हम उसको स्टोर या मैनेज करते हैं ना, रखे रहते हैं एक जगह पे। फिर जैसे हमारे चैनल होता है उस पर हम एक सेक्शन रहता है जहाँ होम टैब होता है, फिर जो वीडियोस होता है, शॉर्ट्स होता है, हम उसमें मैनेज करते हैं ना। लॉन्ग वीडियोस को वीडियोस में रखते हैं, शॉर्ट्स को हम शॉर्ट्स सेक्शन में रखते हैं। तो वो है आपका क्रिएटिव टूल्स। ओके, तो यही सब हम पढ़ेंगे यूनिट 2 डिजिटल एजुकेशन टूल्स में। थर्ड यूनिट में हम डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को समझेंगे जो पुश करता है डिजिटल एजुकेशन को भारत में। तो इसमें सबसे पहले आता है स्वयं। तो स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसमें हम क्लासेस कर सकते हैं ओवर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये होता है स्वयं। उसके बाद ई पाठशाला। ई पाठशाला में हम NCERT बुक्स पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये जो है इसमें हम ओवर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बुक्स अवेल कर सकते हैं। ये 12 सर्च लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसको मैनेज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे इसमें। उसके बाद डिजी लॉकर जो है इसमें हम अपना सारा डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं इन ए डिजिटल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस इन डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। तो क्या एडवांटेज है और क्या चैलेंजेस हैं डिजिटल एजुकेशन का इंडिया में, डिजिटल एजुकेशन के लिए इंडिया में। तो एडवांटेजेस का अगर हम बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब आप कहीं से भी बैठकर कुछ भी पढ़ सकते हो। मान लो कि आप क्लास 4 में हो और आप मैच्योर एनफ हो या फिर कैपेबल एनफ हो कि आप क्लास 5 का स्टडी भी कर सको, तो आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म मान लो कि स्वयं से या फिर ई पाठशाला से उसका बुक कलेक्ट करके आप पढ़ने लगे, तो ये यूनिवर्सल एक्सेस देता है, ठीक है। और चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल गैप बन जाता है। मान लो किसी के पास डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं, फ़ोन है मान लो, और किसी के पास नहीं है, उसके पास नहीं है, ठीक है। तो फिर ये दोनों के बीच में एक गैप बनता है। जबकि क्लासरूम में क्या होता है कि इक्वली आप स्टैंड कर सकते हो। जो सर होते हैं वो दोनों को इक्वली पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लासरूम दोनों के लिए एक्सेसिबल होता है। तो ये होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस में इन डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये था यूनिट 3 डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया का। तो यूनिट 4 जो कि है ई गवर्नेंस। तो इसमें हम सबसे पहले इन इंडिया ई गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट है तो ये कैसे सिटीजन्स से जुड़ते हैं ये जानेंगे गवर्नेंस के लिए। ये कैसे एम्प्लॉयज़ से जुड़ते हैं, फिर ये कैसे बिजनेसेस से जुड़ते हैं, ठीक है। फिर ये कैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जुड़ते हैं, ठीक है, कनेक्ट होते हैं गवर्नेंस के लिए, ये हम समझेंगे। मान लो सिटीजन्स के लिए किसी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना है तो वो गवर्नमेंट पोर्टल में जाके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉय है उसको PF के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कर सकता है। उसके बाद जाके कोई बिजनेस है उसको अपना MSME में रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कर सकता है ऑनलाइन पोर्टल में। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में कुछ भेजना है तो वो अपने कनेक्टिव पोर्टल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये गवर्नेंस के लिए हम 4 तरह से गवर्नमेंट जुड़ते हैं, 4 लोगों से, ठीक है, 4 डोमेन्स में। तो ये है। उसके बाद ई गवर्नेंस इन झारखंड, मान लो इसे झार सेवा हुआ, ठीक है, रेसिडेंशियल जो हम बोले,
तो वो जार से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब ठीक है, ये समझेंगे हम इन डिटेल यूनिट 4 में। तो ये है यूनिट 4, ठीक है। तो ये है डिजिटल एजुकेशन का पेपर, उसका सिलेबस। सो थैंक यू। आप सभी कमेंट्स में बताएं कि आगे किस टॉपिक पर या पेपर पर वीडियो चाहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें मेरे साथ। कुलान टीजेस साइनिंग ऑफ। बाय बाय।